This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। हमारा ये जो स्पेशल प्रोग्राम है ये समर्पित है भारतीय वांग्मय को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, हमारी सनातनी संस्कृति को, जिसे हम इस प्रोग्राम के जरिए यानी गीता उपनिषद के जरिए लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ये हमारा जो प्रयोग है, ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारी पूरी सनातनी परंपरा को, सनातनी संस्कृति को गीता उपनिषद के जरिए एक प्रयोगात्मक रूप में, एक यज्ञ के रूप में आपके समक्ष हम ला रहे हैं। और हमें खुशी है कि ये जो हमारा प्रयास है ये अनवरत जारी है और हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम नियमित रूप से आपके समक्ष ये एपिसोड दर एपिसोड जो श्रृंखला है ये लेकर उपस्थित होते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो गीता उपनिषद अध्याय 4 के श्लोक 21 से 24 तक रहेगा। और इस ज्ञान सत्र के इस एपिसोड में हमारे साथ रहने वाले हैं गीता की निष्णात अध्येता और अध्यापिका, जापानी छात्रों को गीता उपनिषद पढ़ाने वाली आचार्य राधा जी, साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर रहे मशहूर कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय मूल के साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी, साथ ही कॉर्पोरेट लीडर टी रामोजी हमारे साथ रहेंगे। और गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के वेदव्यास सेंटर ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर एन खंडेलवाल साहब हमारे साथ रहेंगे। साथ ही भारत के मशहूर रक्षा और सैन्य विशेषज्ञ मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी हमें ज्वाइन करेंगे। और आज से हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर जुड़ रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी हमें आज गेस्ट स्पीकर के तौर पर ज्वाइन करेंगे। साथ ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मुल्क के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉ.अमजद अयूब मिर्जा, जो कि गीता उपनिषद के स्वयं एक अध्येता हैं, वो भी हमें आज ज्वाइन करेंगे। आज का ये जो एपिसोड है इसमें भगवान श्री अपने श्रीमुख से जो ज्ञान हमें, हमारे लिए, सामान्य जन के लिए दे रहे हैं, वो वैसे तो पूरी दुनिया के लिए, जिस तरह से आज हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में जी रहे हैं और इसकी वजह से हैरान परेशान भी हैं, आपाधापी और मारामारी की इस संस्कृति में आज भगवान इस पेंडेमिक से बचाने के लिए एक वैक्सीन के तौर पर हमें फार्मूला दे रहे हैं, नुस्खा दे रहे हैं। तो आज का एपिसोड बहुत विलक्षण है, इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप हमें इस एपिसोड में अंत तक ज्वाइन इन रहेगा। अब हम विदाउट अ फर्दर ड्यू वी आर वेलकमिंग आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राधा जी, प्रोफेसर खंडेलवाल साहब, विठल जी नाडकर्नी साहब, प्रोफेसर बलराम सिंह साहब, टी रामोजी साहब और अजीत कुमार सिंह जी साहब। आप सबका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम का रवायत है, ट्रेडिशन है, आज के जो गीता अध्याय 4 के श्लोक 21 से 24 तक के हैं उनका हम रिसाइटल कराएंगे। इसके बाद प्रोग्राम की फॉर्मल शुरुआत कराएंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अब हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। और आज चूंकि श्रीमान विठल जी नाडकर्नी को कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए क्रम को थोड़ा बदल रहे हैं और आज
पहले वक्ता के रूप में हम विठल जी नाडकर्णी जी को ला रहे हैं। और एक सूचना हमारे दर्शकों के लिए है कि आज प्रोफेसर RN झा साहब, प्रोफेसर रामनाथ झा साहब हमें किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारणों की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको फिर से आमंत्रित करेंगे। तो अब हम विठल जी नाडकर्णी साहब से आग्रह करेंगे, इसके बाद आचार्य राधा जी से फिर क्रम वैसे वैसे रखेंगे। जी नाडकर्णी साहब। थैंक यू, धन्यवाद सुभाष जी फॉर acceding to my request. Namaskar. Verses 21 to 24 gave us earlier insights into skillful karma. I mean, following the verses that we discussed earlier, which were on the principles of action, inaction, and forbidden action. Here the Lord elaborates how true karma yogins, even while performing the most engaging or stressful task, dare I say, as I am doing now, remain in a state of virtual inaction and do not get ensnared or troubled by the karmic reactions of their own actions. As for my comments, I want to emphasize to my dear panelists that we live in the postmodern era where absolute truths and judgments are suspect. But this is also the world of science, the world of action and reaction. But we are not talking here about Newtonian or thermodynamical reactions. We are talking about qualitative actions and their psychodynamical implications. The principle to consider here, I submit, is contained in this mukda of a bandish in the raga Adana. Jaisi karni vaisi bharni. The English equivalent of this mukda would be, as you sow, Can you sing it so for shall us? you reap. जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मान ले अब तू मूरख, जैसी करनी वैसी करनी. I was not Wow. trying to impose this on you, but वेरी गुड। by- अडाना, as they say, आपने अडाना बोला है इसलिए हमने थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए that's very. जी जी। And this great bandish, मान ले अब तू नादान बोलते हैं. और नादान की क्या है इसमें कि we do not accept this fundamental law of reaction according to or as per your action. तो जैसे आप करोगे, जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे, जैसे आपका चित्त रहेगा, वैसे आपको वो रिएक्शंस मिलते जाएंगे. अभी इसको डिनाय करेंगे तो फिर दूसरी लाइन एक आती है मुहावरे से, फिर भी करे इंसान अपनी मनमानी, जो भरनी के साथ राइम होता है मनमानी. तो हमारी ये मनमानी होती है कि ये जानते हुए भी कि हमें निष्काम रूप से काम करना है, we are not able to do this. अभी it is my humble submission that Judeo-Abrahamic faiths see this as a struggle between the flesh and or the body, which has always been with us, versus the spirit or the Atmanos, which has apparently been given to us by our Maker, whoever she or he may be. Now, such a schizoid scheme leads to what is known famously as the Cartesian dualism. Now, dualism maintains a rigid distinction between the realms of the mind and of the matter, whereas monism or Advaitism maintains that there is only one unifying reality, as in the neural substance or essence, in terms of which everything can be explained. Yet, we do feel we are separate from the world, that our actions ought to have this result or that result, that I should have sung better, that I should have impressed you more interestingly, or whatever. So, this is what, when जब भी आपसे मुझे compliment मिला तो मैं खुश हो गया, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं दुखी हो गया.
ये जो एक्शन रिएक्शन होती है, is where the fruits of action are either bitter or sweet, ashy or rosy, is the issue at hand today in the verses that we are going to discuss. Now, sidestepping this debate of duality and whether the flesh is weak or strong in its urges and instincts, I submit that the 21st verse inverts this usual understanding as the flesh as the source of corruption. And what is unique about the Indian tradition is that it stands unequivocally on the side of the body, of the Shariram Kevalam, which becomes a madhyam for Shariram Kaivalam. The fault is not in our stars, as Mark Antony told Brutus in Shakespeare's Julius Caesar, but neither it is in ourselves. वो बोलते हैं ब्रूटस में, जूलियस सीजर में बोलते हैं, the fault is not in our stars but in ourselves, because we are weaklings, we are underlings. Lekin the uniqueness of the Indian tradition is that we are not weaklings, as this guilt and angst-ridden culture of modernity and posterity will have us believe. वो बोलते हैं कि आप दुखी संतान हो, आप में वो कष्ट नहीं है जो आपको करना है. That, my dear friends, is an amazingly liberal and liberating definition of sinless action that you get in the Bhagavad Gita. For Shariram Kevalam Kurvannatopi Kilbisham. तो कितने सहजता से बोल दिया उन्होंने. Having abandoned all expectation, Tyakta Sarva Parigraha, the doer becomes Nirashi in his Chittatman as he goes about doing what needs to be done without the shackles of hope or despair. Nishkamya karma, which is contrary to Sakama karma, is now Sakama karma, I submit, is driven by what Acharya ji once quoted beautifully, that marvelous chain that Subhashitakars or Subhashji also talks about. Ashanam Manushana Kachid Ascharya Shrunkhala Yaya Baddha Pradavanti Muktashtinti Panguvataha. ये चेन जो है, होप की चेन जो है, डिस्पेयर की चेन जो है, जब हम काटते हैं, like Prometheus, then we become unbound. Krutvapi nibadyate. Why should that be? Because then we are equipoised. We are siddha siddho samo bhutva, beyond the dvandvas, beyond the divisions, even of the body and mind. This is the spirit of integrated action that the Lord urges upon his dearest disciple. Freed from attachments, imbued or armed with a divine insight, one does one's karma as if it is a divinely ordained yajna. तो पूरी जिंदगी आपकी समर्पण की एक दास्तां हो जाती है. For those of us who are inspired by actions untainted by emotions and expectation, life itself becomes a sacrifice. Havir brahmagno brahmana hutam, where everything is dedicated to the divine. Brahmarpanam Brahma. Now, may I submit, the last line of the 21st verse is only an intensifier. For it is not our business where the essence of our action will land up. Whether it goes to Brahma, whether it goes to Vishnu, whether it goes to Shakti, all you are left up with is Brahma Karma Samadhi, where right action itself becomes your means of salvation and meaningfulness. Good. Fantastic. This I submit, friends. Next round में essence of the four. नेक्स्ट राउंड में बाकी रहेगा वो करेंगे. एंड अब भारत की चिंतन परंपरा को कोई रोक नहीं सकता है. इसका कारण हम आपको बता रहे हैं कि विठल जी नाडकर्णी 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे. एंड आप डेडिकेशन देखिए कि वो आकर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं. डॉक्टर्स ने इनको अलाउ नहीं किया है. इसके बावजूद ये डेडिकेशन है, कमिटमेंट है भारतीयता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए. फैंटास्टिक. सैल्यूट टू यू. गुड. तो नेक्स्ट राउंड में जो बाकी बच गया वो आप जब तक आराम कर लीजिए.
एंड अब हम लाते हैं थैंक यू। जी जी आचार्य राधा जी को लाते हैं, और आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे, सीनियर आईएएस रहे, श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी साथ हैं, और दो गेस्ट हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको भी हम लेंगे। आचार्य जी। Thank you, Sharma ji. So now Prabhu has started teaching the Vedanta again from these verses. Like in the 21st verse, he talks about Yat Chittatma, having a control over your body and mind. Now in Vedanta we call it Shama and Dhamma. So to gain moksha, a person needs to have Shama, Dhamma, Uparama, Titesha, Shraddha, Samadhana. These are the qualities that are needed for a disciple or a shishya when he enters the ashrama and it starts to gain self-knowledge, or he goes to a guru to gain self-knowledge. These are the qualities that are needed. So the first quality that comes is Shama, the mastery over your mind, and Dhamma, the mastery over your body. So Prabhu is trying to tell here that after gaining Shama and Dhamma, you will be free from your desires. Now how do we know that where our desires are leading? Where are our desires going? I remember the first phone that I had initially in the 1990s was this big Motorola, the size of a handset. And now it is converted to this new iPhone 13, whatever. From that time to this time, I think how many handsets we might all have used and changed and have come to the present handset that you have. Where is all that money that you had on these handsets gone? It is all gone to the dustbin. Eventually, all our desires are going in the dustbin, right? Whatever we are buying is eventually going in the dustbin later. So here we're not talking about having a control on your mind and body, saying that no, this is not, I am not going to look at things, I'm not going to look at the fancies because I don't need them. No, we're talking here about having a restrained mind. Do I really need it? How is it going to help me? And how is it going to help me in my growth? If it is going to help you in your growth, then yes, why not? Then we talk about the Sarva Parigraha. Parigraha means giving away your possessions. Sarva means in totality. So Sarva Parigraha means giving away your possessions in totality, means giving away your mind and body and intellect also. Now how will you give away your body, mind and intellect? So here we're not talking about giving away as in giving away when you see it materialistically, but giving away an attachment with all the possessions, even your body and your mind and your intellect. By not having an ego or the sense of possession that this is mine and I have an ego of it, then Lord says, na apnoti klibisham, then you do not occur sin. Only by kevalam shariram karva kurvan, only by doing karmas for survival. Here survival, please don't judge people, because survival has got a different meaning for everybody. Survival will have a different meaning for a person who is living in the hills because he has to store something for the winters also. Survival means different for a person who is standing and fighting for the country, because his survival will have a different meaning. So please don't judge people who are earning and taking care of their lives. Now here we are definitely not talking about being lazy. Okay, survival ke liye itna ho gaya, now whatever time I have, so I'm going to waste it. No, it is just doing your dharma in an auto mode by synchronizing yourself with Ishvara. I remember there was a shopkeeper near my house when I was a small child, and he would come at early morning 6 o'clock, open the shutter of that heavy shutter he would open and play bhajans on that traditional cassette player. There used to be a cassette player. He would play those cassettes from morning 6 o'clock to late 9 or 10 o'clock. And he would keep doing things the whole day. So I was very small, and I went to him and I asked him, I said,
do you listen to bhajans or are you doing your work? He said, no, I listen to bhajans. My mind is totally absorbed into Ishvara, and whatever I am doing it goes on in an auto mode. And that's exactly what Bhagwan is trying to tell here. In the 22nd verse, Bhagwan talks about dvandva atitaha. Now we are again talking about titiksha. That means endurance. Endurance when there is food or no food, hot or cold, you have things, you do not have things. Endure every situation. Later, Bhagwan is going to tell Arjuna again, Tam titikshasva bharata. He's going to mention this word again. Then we're going to see it in detail. But today we are also going to see Vimat Saraha, jealousy. Now, jealousy is a beautiful feeling given to us by Ishvara. Jealousy is something so beautiful that when you have it for like against Lord Hanumana, then you become the best bhakta. Have jealousy towards Radhama and see the love emerge from your heart for everybody. Don't waste it on mere people and the samsara. It's going to be a total waste. Samaha in Siddhi and Asiddhi. Now Bhagwan talks about success and failures here. Now let's look at success and failures. When we talk about success and failures, success means gaining oneness with Bhagwan, with Ishvara in totality. And your failure is not gaining oneness with Ishvara at all and roaming around in this karma chakra. Success and failures in this materialistic world are basically zero. Does anybody bother how much money do you have or how many medals do you have? Nobody bothers actually. Even if your name comes in the history book, what will happen after a small pralay or a tsunami? What will happen? People are going to forget you. So success and failure of this materialistic world, which is Maya, is also Maya. It is only an illusion which is there in your head that I am successful or I am a failure. But in reality, there is no success or failure related to this world. Success is only in gaining oneness with Ishvara and doing your karmas in an auto mode, following your dharma. And opposite of that would be your failure. In the 23rd verse, we're talking about yajna here. Yajna is that when you do karmas without being partial or not having any ego towards them, with total oneness, like the Lord Surya Devta, or we talk about the moon, Lord Moon, they don't decide whether, I'm going to give light today and this person is going to have more light because he's doing punya karmas and that person is going to have less light because he's doing papa karmas. No, they don't decide. They just give their light. So the entire action of one whose mind is established in knowledge, this is what Bhagwan precisely tells you. I've got something to say here. वो तेज कौन सा जो सूर्य न हो, वो जल कौन सा जो गंगा न हो, वो मन कौन सा जो कृष्ण न हो, वो पग कौन सा जो शिव न हो, ब्रह्म में नहीं ब्रह्मन में जीव. Good. And about this Brahman, I'm going to take later in the next. Good, great. तो अब हम चलते हैं हमारे साथ में. वैसे तो कॉर्पोरेट लीडर टी रामोजी हैं, लेकिन पहले हम प्रोफेसर बलराम सिंह साहब को लाएंगे, उसके बाद रामोजी साहब के पास चलेंगे, फिर खंडेलवाल साहब और फिर आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनको लेंगे. जी स्वागत है. तो नमस्कार. जो मेरा विचार है, एक तो दो जो नंदकर्णी जी ने कहा कि ये कोई फिजिक्स कर्म जो है वो फिजिक्स नहीं है, क्योंकि मैं विज्ञान से ही संबंध रखता हूँ और उसमें मैं ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि विज्ञान ये इन्हीं भावनाओं से आया हुआ है और उसमें उसके जरिए हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक माध्यम बना के पहुँच सकते हैं. तो जो विज्ञान के आधार पे भी इसको देखा जा सकता है. मैं नंदकर्णी जी से ये अनुरोध करूंगा कि वैसे भाव तो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन विज्ञान के आधार पे जैसे मैंने कहा है कि कर्म को अगर साहित्यिक रूप से देखें तो कर्म जो है वो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, और विज्ञान जो है वो किसी उद्देश्य जिसको कर्म कहते हैं. यहाँ पे दो तरीके के शब्द यूज होते हैं, हालांकि वी आर यूजिंग हियर ओनली वर्क एक्शन. कर्म को एक एक्शन के रूप में मानते हैं. और जो हमारे इस श्लोक 21-22 में लिखा गया है कि हमको किसी अटैचमेंट से, किसी उम्मीद से, वी डू नॉट नीड टू बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग
and we should be completely away from any possession of it, and then we should do this as a form of yajna. It means whatever we are doing, it's nothing to do with us. It's only in the service. And then the 24th one talks about Brahma. So in that sense, this is an activity that is going on. And what is the source of that activity? Is energy. Energy is the source of activity. Whatever energy we want to call it, is the energy of God or Brahma. But energy leads to work. In terms of physics, energy is same as work, and there is it has different forms, which is what we are discussing here. The form is a force. There is a force and there is a distance. When the force moves something, some work gets done, and that work is what we might call it karma phal, that work. Then, but the process of getting there is the process of getting there is called action. In action, what we have is we have something that material world that we have, and that has to move, but it has to move not in one speed. It has to move in different speed. It's called momentum. You have to have momentum, and when you have the momentum, this is where you feel that you are doing something. That action that we are talking here, karma, that we are doing something, that karma, and that is the one which really moves things in an accelerated way. Because if it is not accelerated, it looks like we are not doing anything. राधा जी बोल रही हैं कि ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं. ऐसा नहीं है, हम कुछ कर रहे हैं. इसकी भाव के लिए हमको वो फिजिक्स का जो ये एक्शन और वर्क जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे ये लागू होता है, और उसके आधार पे हम इसको उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो अदरवाइज जिनके भक्ति भाव नहीं है, जिनमें भी भाव नहीं पैदा हुआ है कि इस भगवत गीता के जो विचार, कर्म के विचार हैं, उसको समझ सकें. तो उस भाव से हम इसको ले आ सकते हैं, और इसका हम उसको माध्यम बना के और कुछ हम विज्ञान को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है. तो नंदकर्णी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि फिजिक्स के भाव को भी इसमें लाया जा सकता है. जहां तक और चर्चा राधा जी ने कहा, मुझे मेरा थोड़ा सा विचार है कि वो जो ये कह रही हैं कि शरीर का जो कर्म है, शरीर के जो कर्म से हम जो कर रहे हैं, उसका एक पर्पज होता है जीवन में. जो हमारा शरीर जो है वो किसी पर्पज के लिए आया, सर्वाइवल के लिए नहीं आया. जिसको हम सर्वाइवल कह रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं हमको भोजन मिला कि नहीं मिला, हमको कोई स्थान मिला कि नहीं मिला, किसी को अपना शरीर को रक्षा करने के लिए कपड़े चाहिए, वो भी सर्वाइवल है. मुझे लगता है ये दीज आर मीन्स, दीज आर नॉट द अल्टीमेट गोल्स. जो हमारा सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे कर्म के लिए जिसके लिए हम आए, उसमें हमारा कोई योगदान है या नहीं है, इससे कोई लेना ही देना नहीं. इस भाव से अगर करेंगे तो लगेगा कि हमसे किसी से जुड़े ही नहीं, हमको तो करना ही करना है. अब उससे काम करने के लिए हमको जूते पहनने पड़ेंगे, भोजन करने पड़ेंगे, हो सकता है व्हीकल की जरूरत हो. तो you are calling it a survival, that makes sense, but the idea is that everybody will survive one way or the other, because the force behind is the कर्म, जो हम आपको वो निर्धारित हो चुका है, क्योंकि वो एनर्जी है उसमें, और उस एनर्जी जो है हमको आगे बढ़ाते ही बढ़ाते जाएगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें. तो हम ये, मेरा कहने का मतलब है कि अगर विज्ञान का एक ये रूप अगर हम समक्ष अपने लाते हैं, तो ये भाव अपने आप जो इसमें लिखा हुआ है, जो श्लोक 21, 22, 23 में लिखा हुआ है कि हमको इससे जुड़ना नहीं चाहिए, इसको एक सैक्रिफाइस के रूप में लेना चाहिए, वो ऐसा है. सिर्फ हमको उसका आभास करना है. ये ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं हमारे कहने से ऐसा होगा. जिस दिन हम इसमें फंस जाते हैं कहने में, जो कि उन्होंने कहा कि जो हमारे सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान की जो बातें आती हैं, इसका कहने का तरीका मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाना चाहता हूँ. जो हमारे सठ रिपु हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भी 6 हैं. और ये जो आपने कहा कि सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान भी 6 हैं. तो हमारे जो नेचुरल भाव जिनको हम विकसित नहीं कर पाते हैं, जिसमें संयम जैसे आपने कहा कि नहीं है, तो वही काम जो है हमको गलत रास्ते पे ले जाता है, या कि हमको उसका ज्ञान नहीं करवाता है, जिसको आपने कहा कि
सम, जिसके अंदर सम की शक्ति है, जो अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह से जिसके अंदर क्रोध है अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रखता, हिलने लगता है, डुलने लगता है। तो ये हमारे योग के माध्यम से जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को कन्वर्ट कर सकते हैं सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान में। तो योग का एक माध्यम बना सकते हैं जो कि हमारे लिए संभव है और हम किसी से सीख भी सकते हैं या स्वयं भी कर सकते हैं। तो इन दोनों भावों को अगर एक तरह से विज्ञान का जो कर्म है, ऊर्जा है, वो हमारे बस में नहीं है, हम तो हमारे साथ है, उसमें हमको तो करना ही करना है। उसमें लिप्त होना कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारी गलती है और उससे हम उसमें फंस जाते हैं। दूसरा ये कि हमारे अंदर ये हमारे दर्शन में, योग शास्त्र में ये बताया गया है कि हम कैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर को किस तरह से सठ समृद्धि में बदल सकते हैं, जो कि सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान अंतिम है। जब समाधान में पहुंच जाते हैं तो कोई समस्या नहीं रह जाती है। गुड, ग्रेट। तो अब हम टी रामोजी साहब के पास चलते हैं, इसके बाद खंडेलवाल साहब और देन सिंह साहब के पास चलेंगे। स्वागत है। सुभाष जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, and good evening to everyone. Subhash ji, the narration given by Raadha ji, Professor Nadkarni ji, Professor Balram ji, they are more beautiful than even the verses. And such a wonderful narration, such a wonderful interpretation. I'm really thrilled. I hope they continued in their discussion without me having to get in. However, thanks for pulling me in, Subhash ji. I think all these verses, they're talking about the result, what is probably the materialistic versus what is spiritual. So essentially, the acts which are to be done or which are done without any materialistic outcome intent are probably, the ill effects of those acts are not coming on in the person who is doing the act. So that sounds to be the right purport of these shlokas. And then what role? I mean, there are certain boundaries Bhagwan has actually given, or certain instruments or certain ways to do. So essentially, what he's saying is no desire, don't expect anything, nirasha, and then chitta and atma, control mind and intelligence. And Radha ji beautifully explained what is Chakta Parigraha, and Nadkarni ji said about Sariram Kevalam. So there are beautiful ways, tools, and boundaries that are defined. If anyone does the act around these principles, I think the ill effects of those acts will not touch that person. That seems to be the message Bhagwan giving to all of us through Krishna. So I remember one very specific thing what we are all stuck with probably in the corporate world is we call the organizational structure. And typically on top you'll have the senior most management or the ownership, and then that comes to the senior management, to middle management, lower management, supervisory, and then workers. So many people would aspire to actually move in the ladder from one level to the above. But just look at the irony. The person who is at the bottom is probably having the least expectations, probably not chasing any dreams, probably doing it without any enmity or duality, and looks for the natural outcome of what he does. And more importantly, he does for basic necessities. So
when you look at the typical organogram, as we call, it looks like the inverse is a right way of looking at spiritually. So the guy, but the people who are who do not have any expectation should be on the top. So you have to turn the org chart inversely to see it spiritually. So the point is, it's not that we need to grow every step every time. If you are actually doing the things with all these principles around and expecting the least, even if you are at the bottom, you are probably blessed, and then any ill effect of any act doesn't impact you. However, we have to go back to what we discussed in earlier sessions. Karma, akarma, vikarma. So no one should get into the vikarma part of it. So long it is karma or akarma within these principles, I think the ill effects will not touch that person. So the point is, these things, what to do, how to do, what not to do, has to be taken in total, because Bhagavad Gita is not is not a ready reckoner. It is not for quotes. So you have to take it in totality and then apply. I think that is where the person who does will get best outcome with least ill effects of any act. These are all my few words. I would pass it on to the panelists. Is it raining over there? Is it raining over there? It's heavily raining. Yes, we can hear it. Yeah. We can hear it. So that's another reason I want to be silent. So please carry on. And, no, it's not a problem. It's a natural process, and for us, it's like heaven. If somewhere it's raining and we are living here in 47, you see the difference. It's all because of the Bhagavad Gita recital, I suppose. Well, okay. Good, great. So thank you very much. I'll pass on now and then join the next. Okay. Fantastic. So now we will move on and प्रोफेसर खंडेलवाल साहब के पास चलते हैं. सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर मॉडर्न मैनेजमेंट के क्या इसमें सूत्र हैं वो आप उसको बताइएगा, फिर हम अजीत कुमार सिंह साहब के पास चलेंगे. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. वंदे जगत गुरुम. तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा. ये सकाम कर्म करने वालों पर लागू होता है, निष्काम कर्म करने वालों पर या कर्म योगी पर ये बात लागू नहीं होती. जैसा कि गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है. कर्म योगी जो है, अध्याय 2 जो है गीता का दूसरा अध्याय, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने के लिए निर्देश दिया है. योगी भव अर्जुन, वहाँ ये बात है. अब इस चौथे अध्याय में वो ज्ञान योग या समता योग से आगे बढ़ करके कर्म योग की बात करते हैं पूरी डिटेल में. कर्म योगी अपने शरीर व अंतःकरण पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, मतलब शम और दम का वो पालन मतलब करता है. इसके बिना कर्मयोग सिद्ध भी नहीं हो सकता, ये बहुत स्पष्ट है. मैनेजमेंट के फील्ड में भी डिसिप्लिन पर जोर दिया जाता है बहुत, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता लंबे टाइम तक. ग्रोथ की तो बात ही जाने दीजिए आप. तो शम और दम का जो कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट में भी लागू होता है. व्यक्ति को मन पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी वो उस संस्था में अच्छे प्रकार से काम कर सकेगा. संस्था की बात जाने दीजिए, अगर एक ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है, उसका भी शम और दम अगर सिद्ध नहीं है, उसका भी कंसंट्रेशन ड्राइविंग पर नहीं है, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है. अगर उसका मन, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, कुछ गाने सुनने में लग गया, कुछ बातों में लग गया, कुछ अच्छा दृश्य देख करके उससे मोहित हो गया, तो
तो मान के चलिए कि एक्सीडेंट का सामान वो बिल्कुल तैयार कर रहा है अपनी तरफ से, अपरिग्रह का भी वो पालन करता है। कर्मयोगी है, वो उसमें पोजीशंस की इच्छा नहीं होती, इस तरह की भावना नहीं रखता है कि मेरा ये होना चाहिए। इस माया से भी वो दूर रहता है, मैं और मतलब मेरे की माया से भी वो दूर रहना चाहिए उसको। अपरिग्रह का उसको पालन जो है करना होता है। इसके बाद ही है कि संसार से वो किसी प्रकार की आशा अपेक्षा नहीं रखता। तो मैनेजमेंट में भी टॉप मैनेजमेंट यही चाहता है कि उससे बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षा आप न रखें, वो यथा योग्य आपको पुरस्कार देगा, उसका यही मानना है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो है वो कार्य करता है, अपना कर्म करता है, वो आशा अपेक्षा जरूर रखता है। अगर वो आशा अपेक्षा न रखे तो क्या स्थिति होगी, इसके बारे में मैनेजमेंट के कुछ विद्वानों ने अपनी थ्योरीज लिखी है। प्रैक्टिकल में वो कहाँ तक लागू होती है ये देखने की बात है, एम्पिरिकल टेस्टिंग उसका बाकी है। बेंगलोर में रह रहे प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष शर्मा जो हैं, उन्होंने भी विवेक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट अपनी पुस्तक में दिया है। इसके बाद अन्य मॉडल भी आए हैं, जैसे एस के भट्टाचार्य, अपने एस के चक्रवर्ती साहब थे IIM कलकत्ता के, उन्होंने भी 6 पुस्तकें लिखी एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर बिजनेस के लिए, और वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित भी हुई। लेकिन उनको भी इस बात से बड़ी निराशा हुई कि IIM में पढ़ने वाले बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए नकल करते हैं, चोरी करते हैं और कई प्रकार की आशाएं अपेक्षाएं रखते हैं। कई तरह के उनके गलत कारनामे जब उन्होंने देखे तो उन्होंने कहा कि व्हाट विल हैपन टू द सोसाइटी व्हेन दे विल बिकम CEOs ऑफ द कंपनी। तो ये उनको बड़ी निराशा हाथ लगी इससे। अब शरीर से कार्य करता हुआ भी वो किसी बंधन में नहीं पड़ता। मतलब कर्मयोगी जो है, अगर इन सब गुणों से वो युक्त है तो ही कर्मयोगी बनेगा, और अगर वास्तव में वो कर्मयोगी है तो शरीर से संसार का कोई भी कर्म करता हुआ भी उसके वो बंधन में कभी भी नहीं पड़ेगा। 22वें और 23वें श्लोक में जो है वो आगे यही बात मतलब बढ़ाई गई है कि प्रवृत्ति परायण है व्यक्ति, बाहर से लगता है कि वह सांसारिक कर्म में लगा हुआ है, उसको भी आशा निराशा की स्थिति होनी चाहिए, उत्थान पतन उसको भी देखना पड़ता है जीवन में, लेकिन वह सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है। मतलब समता बुद्धि योग का पालन वो करता है, ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करता, द्वंद्व और ड्यूअल्स जितने भी हैं, लाभ हानि जय पराजय आदि, उनसे वो दूर रहता है। सिद्धि असिद्धि में भी समबुद्धि अपनी रखता है। कर्म करता हुआ भी वो बंधन में नहीं पड़ता, मतलब कर्म करता हुआ भी वो अकर्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अनासक्ति के भाव में रहता है, किसी प्रकार की आसक्ति सांसारिक वस्तुओं में किसी में नहीं रखता, और वह स्वाधीन है, मतलब स्वतंत्र है, उसको ऑटोनॉमी प्राप्त है उसको बिल्कुल। उसका एकमात्र जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। मतलब बिजनेस की तरह, मैनेजमेंट की तरह से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का गोल वो सेट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। और प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती साहब ने जो बिजनेस को आश्रम का कंसेप्ट दिया कि बिजनेस शुड आल्सो बी एन आश्रम, तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि बिजनेसमैन should not have his ultimate purpose of maximization of profit, but he should also see beyond profit, see beyond money। ये उन्होंने कहा। सब कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं इस प्रकार का कार्य करने वाले के, ये बात इसमें बताई गई है। और लास्ट जो श्लोक है यज्ञार्थ कर्म जो बताया है कि किस तरह से सेकंड राउंड में ले लेंगे आपके लास्ट श्लोक को। हाँ ठीक है ओके, एक एक राउंड सबका हो जाए, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के मशहूर सैन्य और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी साहब। जनरल साहब स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। तो आज तो बहुत बिजी रहे आप, अंग्रेजी चैनल्स में चल रही थी आपकी वार्ताएं।
तो ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे रिटायर्ड IAS श्रीमान अजीत कुमार सिंह जी। सिंह साहब स्वागत है, मोस्ट वेलकम। गेस्ट स्पीकर के तौर पर आज सिंह साहब हमारे साथ हैं। मुझे तो बहुत शर्म भी आ रही है, दुविधा भी हो रही है कि विद्वानों के मध्य मैं बैठा हूं। मेरी कोई विशेष इन डेप्थ अध्ययन नहीं है इन मुद्दों पे, लेकिन ये जरूर है कि मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूं कि कोई व्यक्ति कोई काम क्यों करता है या कोई भी फिनोमिनन वर्ल्ड में क्यों हो रहा है उसे मैं समझने की कोशिश करता हूं। और उसमें मैंने पाया है कि अपना जो वैदिक साइंस है और जो महाभारत में कई चीजें जो दी हुई हैं और भगवत गीता में, उनके आधार पे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई विल डिवाइड माय कमेंट्स इन टू पार्ट्स। Part 1 is relating to this dualism part, and the second part will be relevance of Bhagavad Gita to management and administration. So far as the dualism is concerned, I will talk about 4 types of dualism. One is mind and energy. Second is energy and matter. Third is soul and karma. And fourth is mind and body. My understanding is that though it may appear to be binaries or dual entities, but there is a dialectical relationship between all these dual entities. Let me give examples of each one of them. First one is mind and energy. My first experience of mind, generating energy was coincidental. I was watching TV way back in 1988 or 89 on Sunday morning, and there used to be a program called, I'm forgetting the exact name of the program, lekin I think it was Aisa Bhi Hota Hai. And suddenly I saw this gentleman, and I felt ki I know him very well. He was actually my hostel mate, Mr. Satya Prakash. And he was sitting on a chair. There was a table in front of me, and the coins, silver coins put on the table. And he focused his eyes, and with the energy of the eyes, I could see, everyone could see, the chips were coming out of that. That time one didn't have mobile and all that, but I found out, actually when he was in the hostel, same hostel, तो वो योगा वगैरह करते थे, तो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक उनको सोचते थे कि ये बेवकूफ हैं। अपन JNU में थे, JNU like कि some modern ये वो and this gentleman used to do yoga. So I knew his brother also, and then I caught hold of him after a year or so, and then I asked him, how did you manage to do it? And then he explained to me that it's nothing but primarily through yoga which I've been practicing. Okay. And right now he's in Korea. He called me about 6-7 months ago, and I asked him, can you, whenever you are coming to Jaipur, can you come at my place and show to my friends? He said, most welcome, I will come and do it. Okay, so that is my experience of mind and energy. Another one is, you must have heard of levitating monks. They can focus, concentrate the energy of their mind, and they can lift their body against the law of gravitation. So this is my experience of mind affecting the energy, or mind creating energy rather. Okay. Other way around, energy affecting mind, we all, this is very simple. For example, let's take the case of sound energy. How sounds affects the mind, we know it very well. For example, different kinds of music, if we listen to different kinds of music, it has different effects on our mind. Similarly, suppose there is no sunlight for 10 days. Can you live in a house or a room without sunlight for 10 days? What kind of, a mental state or mind, will be? So
there is a dualism and there is no dualism here, but actually dialectics. Mind can affect energy, create energy, and energy can have effect on the mind. Now I'll come to the second dualism, energy and matter. Well, energy, can matter be converted into energy? We all know Einstein did it. We have atom bomb, hydrogen bomb and all that. This is a very clear example of how matter can be converted into energy. Now, other way around. This is the most advanced right now research going on in Switzerland and Kern Center, where that time, you might have heard about this God's particle. Okay. So this God's particle, what is that? Basically energy getting converted into matter, or it is energy that creates matter. Okay. We also call that Higgs boson particle. Boson here is our Satyanarayan Bose from Kolkata, who had worked very closely with Einstein in quantum statistics. So matter can be converted into energy. Energy can be converted into matter is almost proven. They have to come with their final results. They are having the second round of experiments. They had experiment for about 5 years. They more or less they have come to this conclusion. That's why they said already, and they coined the term Higgs boson particle or the God's particle. So again, like there is a dialectical relationship between energy and matter. Now let's come to the third one, or let me go to the fourth one, the last one first, the mind and body. I think one of the panelists has already spoken about it, how mind affects body and body affects mind. Okay, so I'm not going to dwell upon it in detail. But the one I experience and I practice, okay, the relationship between soul and karma. Does your soul define and guide your karma, or does your karma decide or define your soul? My experience and conclusion is that, again here, it is a dialectical relationship. अगर आपका दिल, आपकी आत्मा सही है तो आप अच्छे कर्म करोगे, और आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका सोल जो है, आत्मा जो है, उसी तरह से और अच्छी होती जाएगी. तो ये तो मेरे कमेंट्स थे फोर डुअलिज्म के बारे में. राइट. और जी आप कुछ बोल रहे हैं? No. ओके. अब मैं आऊंगा कि आपने चूंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशनशिप के बारे में बात की है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ दबा दिया यहाँ पे. अच्छा, या ओके, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट इंडिया में कैसे हुआ है, महाभारत में अगर आप ध्यान देंगे तो 4 गुरुज हैं स्टेट क्राफ्ट के, जिन्होंने अलग अलग समय पे बताया है कि स्टेट क्राफ्ट कैसे होनी चाहिए. जैसे कि एक पैनलिस्ट ने भी कहा था कि अर्जुन को कहा गया था कि आप ऋषि की तरह रहो. तो महाभारत में 4 गुरुज थे जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है. नारद जी ने बताया है, विदुर ने बताया है, विदुर जी ने बताया है, भीष्म जी ने बताया है, और कृष्ण जी ने. तो 4 थीरीज जो है, स्कूल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट जो है, वो महाभारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. और इसमें जो उन्होंने कहा था, अगर आप देखें तो जो मुख्य बातें कही थी उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है. उसमें ये बताते हैं कि 4-5 जो मुख्य चीजें जिन पे इन्होंने दे आर फोकस्ड अपॉन आर, नंबर 1, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग or the government. Number 2, now king can be also interpreted as like head of the organization, chief executive officer or chief operating officer, okay, for an organization. The second one they talk about is what are the responsibilities of the people or the citizens. Third, all these statecraft like gurus talk about the public policy making, how one should make policy for the public.
Fourth one they talk about is the public welfare and administration. And the fifth that they talk about is law enforcement, as to how law should be enforced by the state. Coming to India, let's see. I will tell you. I don't know if in the Constitution we have divided Constitution into number of parts. If you look at part 4, that is आजकल खूब हल्ला हो रहा है उसके बारे में, जिसमें यूसीसी है, उसी में यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर आप कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को खोजेंगे, अगर कभी आपके हाथ में लगे, तो आप देखिएगा वो चैप्टर 4 का कैसे स्टार्ट होता है. उसमें आपने जो शुरू में एक फोटो दिखाई थी अपने स्क्रीन पे कि कृष्ण जो रथ पे चल रहे हैं और अर्जुन को बैठाए हुए पीछे कृष्ण सारथी की तरह जो है, वैसे वो स्टार्ट होता है. तो महाभारत का और जो गीता वगैरह में जो उपदेश दिए हुए हैं, उसका तो बॉडी, सोल और मैनेजमेंट या स्टेट क्राफ्ट में मेरे हिसाब से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है. मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चूंकि मुझे तो थोड़ी शर्म भी आ रही है कि आप लोगों के सामने पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, नॉनसेंस बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं. बट थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. I don't think that आपने आज वो कहते हैं ना महफिल लूट ली है. हमारे फोकलोर में जो बात चलती है वो वाली बात है. आपने बहुत अच्छी बात कही है. तो एनीवे ऐसा कुछ सोचने की भी बात नहीं, बहुत जबरदस्त बात कही आपने और इन डेप्थ नॉलेज की बात है. अब हम एक राउंड पूरा करा लेते हैं, जनरल साहब हैं हमारे पास, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड की तरफ चलेंगे. कुछ नाडकर्णी साहब इशारा कर रहे हैं शायद, कुछ क्या? हाँ करिए, इंटरजेक्शन चाहते हैं. I just want to tell our learned friend कि ये जो आपने हिग्स बोसॉन की बात की, I had the infinite pleasure of interviewing Leon Lederman, the man who got the Nobel Prize for this discovery at CERN. And this interview was arranged by the legendary Andy Grove of Intel. कैलिफोर्निया में हुआ. एंड उधर आपको जान के हैरानी ये हो जाएगी कि यू कैन इवन कॉल दिस पार्टिकल नॉट ओनली गॉड पार्टिकल, यू कैन कॉल इट शैंपेन पार्टिकल ऑल्सो, क्योंकि ये पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने इसको ये नाम दिया था. और ये नाम ऐसे जड़ गया उसके ऊपर कि वो लेडरमैन साहब हमारे साथ बैठ के हंस रहे थे कि ये पीआर ने ऐसे किया. और दूसरी बात जो आपने कही सत्येन बोस जी की, आई मस्ट ऑल्सो टेल यू एज ए साइंस एडिटर, Einstein and Satyen ji did not work. They, Satyen Bose were separate. Lekin the greatness of Satyen Bose's insights was that he was able to independently create a statistics, jisko some of the very responsible scientists said that we must include him in giving the due credit. And then we have a new field called Bose-Einstein statistics. ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ये करते हैं. एंड बोस सत्येंद्रनाथ बोस इज बीन पुट फर्स्ट एंड आइंस्टाइन इज अ पुअर सेकंड. नॉट दैट आइंस्टाइन वाज एनी लेस, बट and also there are many other things like you talked about energy with mind and all that. We were replicating these. नेक्स्ट राउंड में रखिएगा. एक राउंड पहले पूरा कराना. It is important I clarify. This is part of a trick done by fake godmen, and I used to repeat this trick for Andhashraddha Nirmulan Samiti. So by that token, I also should be an energetic godman. Thank you. You are. We can see. एंड ये फर्स्ट राउंड के पहले हम लाइटर नोट पे जाते नहीं है, लेकिन आज आपने ये जो किया है ना, लाइटर नोट पे ले जाने का काम, मेरे को लगता है सिंह साहब को आप शैंपेन पिला के रहोगे आज. ठीक है ना? ठीक है. तो अब हम आगे चलते हैं और जनरल साहब को लाते हैं. सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद और को पैनलिस्ट को मेरे तरफ से शुभकामनाएं.
एंड व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। आज लेट आने के कारण क्षमा करिएगा। आपको पता है एक मौका मिला था बलूचिस्तान के ऊपर हमें हमारा विचार पेश करना था, तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन एग्जाइल बलूचिस्तान का जो प्रोग्राम रखा था कल या परसों, इसमें इनवाइट करके जो थोड़ा बहुत वाकफियत बढ़ाया था वही काफ़ी मदद किया आज। प्लस आपने जो क्लिप भेजा था, समय आ गया है बलूचिस्तान का कॉज को जो है हमें हिंदुस्तान को स्टैंड बाय करना निहायत आवश्यक है, मेरा विचार है। आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। एंड 75 ईयर्स हो गए हैं और स्टेबल पाकिस्तान बात करते आ रहे हैं, और स्टेबिलिटी के चक्कर में हमारा खुद का ही इंस्टेबिलिटी होते जा रहा है, तो और कोई रास्ता अपनाना निहायत आवश्यक है। यही मैंने विचार आज पेश किया था। लेकिन ये जो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज आपके प्रोग्राम में भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड आज का मेरे को थोड़ा पकड़ में आया नहीं, लेकिन जितना मैं समझा हूँ, इज इट द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बॉडी, माइंड एंड सोल? ये एक्चुअली अजीत कुमार सिंह जी चूंकि आज गेस्ट स्पीकर के तौर पर वो फ्री टॉक कर रहे थे। बाकी अच्छा। आज असल में जो मेजर बात है वो ये है कि मटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल है, जो आपाधापी है, उसमें आज भगवान इन 4-5 श्लोक में क्या निर्देश दे रहे हैं, वो बात है जिसमें कि ये कहा है कि आप शम दम में रहें, संयम रखें और कर्म उस तरह से करें कि जिसमें आप मोह ममता से इनसे दूर रहें। इस तरह का ये मौजू है आज का, इस तरह का सब्जेक्ट है, विषय वस्तु ये है आज की। तो क्या आपकी इजाजत है? 2-3 मिनट तो चाहिए मुझे, मैं अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड, मोस्ट वेलकम। किस हद तक इसको जोड़ सकते हैं मैं, आई लिव इट टू द एक्सपर्ट्स एंड द एमिनेंट पर्सनालिटीज। है मेरे उच्च स्तर का जो, जब मैं GOC 3D था उस लेवल का भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। चाइना हमला करने वाला था, लैंडिंग होने थे, लेकिन उस चीज को मैं अभी लाना नहीं चाहता हूँ। शायद भगवत गीता के आगे वाले आने वाले चैप्टर हैं उस समय लाना निहायत आवश्यक। अभी मैं एक छोटा एक देना चाहता हूँ। मेरे लाइफ, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का हूँ, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक दिन फुटबॉल मैच हो रहा था। अचानक मेरे घुटने में चोट लग जाता है, वो मेनिस्कस टियर हो जाता है राइट नी में, तो टोटल ब्लैकआउट होने की वजह से मेरे को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये 1979 की दुर्घटना है। तो जब मेरा है तब देखता हूं कि ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन टेबल में हो, ऑपरेशन शुरू होने वाला था, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले वो एक सिग्नेचर लेते हैं डॉक्टर्स। मैंने वो इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे को नी ऑपरेशन नहीं करना है, और मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक है। सो मान के चलिए एक प्रोफेशनल मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पे किसी को चोट लगता है तो आइदर आप मेडिकली दिया हुआ समय के अनुसार अगर आप ठीक नहीं हो पाते हैं, रेक्यूपरेट नहीं हो पाते हैं, तो वो टाइम बार में आ जाते हैं, उसको वहाँ से रिलीगेट करके 1 बार 2 बार में उसको आउट हो जाता है। ही इज एक्चुअली थ्रोन आउट ऑफ द एकेडमी। मेरे पास काफ़ी सुनहरा मौका था, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था, डॉक्टर बन नहीं पाया। ये फर्स्ट चांस में एनडीए जब सिलेक्ट हो गया तो एनडीए में आके पहुंच गया, चोट लग गया, ऑपरेशन के लिए मैंने इनकार कर दिया, और तब शुरू हुआ मेरा जंग, लाइफ का जो एक स्ट्रगल। घुटने पे क्रेप बैंडेज और नी कैप पहनते हुए काफ़ी टफ ट्रेनिंग हुआ करता था एनडीए में तब, अभी भी काफ़ी टफ है। फिजिकल साइड के ऊपर बहुत, वहाँ पे आप नेम अ थिंग इट इज टू बी देयर, क्रॉस कंट्री इज टू बी देयर, बॉक्सिंग इज टू बी देयर, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग, रोइंग, kayaking, skydiving, etc. Everything used to be there, but lots of stress and emphasis on the physical activities, at the same time on the mental acumen. तो इतना मैं साइंस स्टूडेंट हुआ करता था, साइंस स्ट्रीम से चेंज करके मैं आर्ट्स में आ गया, देखा कि ये मेरे बस की बात नहीं था। तो ये सेकेंड टर्म में मेरे को चोट लगा, फर्स्ट टर्म में तो 6 सेमिस्टर्स होते हैं, मान के चलिए बाकी 5 सेमिस्टर थे, उसको कैसे मैं पास किया हूँ ये पट्टी बांध के, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन का एक माइलस्टोन है। जो मैंने एक लेक्चर दिया था ग्रीनफील्ड कैंपस इन बैंगलोर, वहाँ पे श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सो पॉजिटिव के बारे में सोच
सोच के मैं ये एनडीए विथ माय बैचमेट। पास आउट होने के बाद हमारा एक कोर्स होता है यंग ऑफिसर्स का, कमांडो कोर्स। कमांडो कोर्स ये जिस जगह पे हो रहा था, रात को हम जा रहे थे, दुश्मन, ये डिपिक्टेड सिचुएशन है, दुश्मन के इलाके में एक रडार स्टेशन है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अंधेरा रात, बिल्कुल पिच डार्क नाइट, जंगल के बीच में से जाना होता है। जंगल के बीच में जाते जाते एक ब्लाइंड वेल था, ब्लाइंड वेल के अंदर 7 जना हम गिरते हैं और मेरा जो घुटना है वो पत्थर के ऊपर जाकर टक्कर मारता है, अगेन आई गेट इंजर्ड। तो कमांडो कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसको सेकंड टाइम करने लायक एक कोर्स नहीं है। किसी भी तरह कोशिश करके उसको पास आउट किए वहां से। पलटन में जब मैं वापस आया मेरे बटालियन में, बटालियन मूव होकर सिचुएशन, परिस्थिति बहुत खराब था। वहां पे सीओ साहब ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, आपको जाना ठीक, आप पीछे रह जाओ रियर पार्टी में। ऐसे नहीं सर, मैं तो जाऊंगा। पलटन के साथ गए। बाकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लॉट ऑफ इश्यूज, स्टेट इज ऑलरेडी इन नॉट इन वेरी स्टेबल दिस थिंग। आप सबको पता है गोल्डन टेम्पल में क्या था, तो वहाँ का तजुर्बा बाद में कभी मैं बताऊंगा। जब वापस आते हैं बटालियन में, होता क्या है फौज में, हर एक 2-2.5 साल में जो इन्फेंट्री यूनिट्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह उनका रिलीफ मूवमेंट होता है। बटालियन मूव हो रहा था नागालैंड। नागालैंड उस समय की बात है 86 के पीक ऑफ इंसर्जेंसी हुआ। मदर ऑफ इंसर्जेंसी यूज्ड टू बी नागालैंड। NSCN इसके बारे में सुने होंगे आप सब। तो मेरा पोस्टिंग आ जाता है बिकॉज आई वाज अ लो मेडिकल कैटेगरी। हमारे टाइम में कमांडिंग ऑफिसर और जो सेकेंड इन कमांड बहुत ऊंचे स्तर के और सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे। एक सेकेंड लेफ्टिनेंट का हिम्मत नहीं होता था सीओ साहब तक जाने के लिए। मैक्सिमम सीनियर जेसीओ या कंपनी कमांडर एक मेजर साहब हुआ करते थे, वो भी बहुत सीनियर होते थे। पता नहीं मुझे कैसे क्या हिम्मत हुआ, मैं एक स्पेशल इंटरव्यू मांगा, सीओ साहब के पास गया। मैं सीओ साहब के पास जाके पहले तो 2-3 दिन टरकाते रहे कि तुम बहुत जूनियर हो, जा नहीं सकते हो, ये पीछे हटो, क्या है प्रॉब्लम। सर मुझे पलटन के साथ जाना है नागालैंड, मैं कैटेगरी हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप आई मेक यू फील प्राउड, गिव मी अ चांस। ऐसे नहीं, तुम्हारा पोस्टिंग आ गया, तुम बैंगलोर जा रहे हो, तुम कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो लाल टोपी पहन के आर्मी में पुलिस वाले भी होते हैं, उसमें जाओगे, परमानेंटली तुम ट्रांसफर हो रहे हो, इन्फेंट्री कॉम्बैट आर्म में नहीं रह सकते। अब मैं तो पूरा पागल हो गया। मेरा सिर्फ एक ही तमन्ना था कि कॉम्बैट आर्म में आने का, इन्फेंट्री में। मैं देखना चाह रहा था कि दुश्मन की तरफ से गोली आ रहा है मेरे तरफ और मैं अपने आप को बचाव कर रहा हूं, सर को नीचे ट्रेंच के अंदर लेके, फिर माथा उठा के, हथियार को उठा के उसी दुश्मन को फायर करके नॉक डाउन कर रहा हूं। मेरा एक था, एक बुनियादी, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी, इन्फेंट्री दैट टू, और गुत्थड़ाई करना चाह रहा था दुश्मन के साथ। उसकी मेरे एक रुपया था कि जब तक हाथ में खुखरी लेके या बैनट लेके दुश्मन को नहीं हो, तो मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। आई होप माई हिंदी इज फाइन सुभाष जी। यस। सो ये तमन्ना जब पूरा नहीं हो पाया तो मैं तो लगे रहा। फाइनली 3 दिन के बाद एडजुटेंट साहब होते हैं एक स्टाफ ऑफिसर, उन्होंने इजाजत दिया कि ठीक है तुम जाओ सीओ साहब से मिलो, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना। सीओ साहब से जाके मिला मैं, तो सीओ साहब कहते हैं कि बेटा तेरा तो कैटेगरी 24 घंटे पहले आपको लो मेडिकल कैटेगरी लाया गया है, ये शेप 4, शेप 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग लेवल के कैटेगरी होते हैं, तुम तो शेप हो, इसको कम से कम 2 साल लगेगा आपको ठीक होने में, आप ठीक नहीं हो सकते हो। मैं क्या, नहीं सर चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो पलटन के साथ जाऊंगा, आप अगर पोस्टिंग करते मैं भगोड़ा हो जाऊंगा, लेकिन पलटन के साथ साथ आऊंगा। ट्रेन लग गई थी। तो सीओ साहब ने बोला कि ठीक है, तुम अगर इतना जिद कर रहे हो, तुमको एक गाड़ी देता हूं, लो नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल के पास जाओ, एक सर्जन है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, उनसे जाके मिलो, अगर ये आपका कैटेगरी अपग्रेड कर देते हैं तो मैं आपको लेने के लिए राजी हूँ। डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, एक चीज बताने में मेरे को बहुत फख्र हो रहा है कि घुटना चलना उस समय बहुत मुश्किल था, घुटना बहुत काफी मोटा हो गया था, एंड हॉस्पिटल गया। डॉक्टर साहब मेरे को 2.5 घंटे तक, एक हमारा कमांडो का एक कोर्स होता है नजदीक उधर महा रेजिमेंटल सेंटर सागर में, ये ऑब्स्टेकल कोर्स एक नहीं मेरे को 3 बार कराए। वो टार्जन स्विंग, 9 फीट डेंच, फिर बीम्स कराना, हथियार के साथ भागना, पीठू में सामान हुआ करता था। मेरे को
3 बार उन्होंने 2.5 घंटे तक लगातार कराते रहे। वो पट्टी और नी क्या बांधने के बावजूद भी मैं उसको ऑब्स्टिकल को पार किया। पार करने के बाद जो मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एक होते हैं, उसमें करीब 6 ऑफिसर्स साइन करते हैं। किसी को मेडिकल कैटेगरी लो लाने में 6 ऑफिसर्स का ओपिनियन लिया जाता है। तो सारे स्पेशलिस्ट ना भी हो, मेडिकल ऑफिसर्स होना निहाती आवश्यक। तो उन सब का था सिग्नेचर। तो ये पास करने के बाद तो जो 24 घंटे पहले इन्होंने मेरे को लो मेडिकल कैटेगरी कराए थे, वही रिपोर्ट, वही डॉक्यूमेंट को लेके वो फाड़ के चेंज करते हैं कि आइदर यू विल गो होम और आई विल गो होम, या बोथ ऑफ अस विल गो होम। खुशी की बात है, ना वो घर गए ना मैं घर गया। मैं सर्व करते करते टूटा हुआ मिनिस्कस टीयर के बावजूद भी इन्फेंट्री में रहा और जनरल रहा। और मेरा तमन्ना जो था, सपना, वो बाद में कभी बताऊंगा, वो पूरा हुआ। ग्रेट। उन्होंने बोला मेडिकल साइंस आर्म फोर्सेस में पहली बार एक ऐसा कैटेगरी जो कि T24 था, 24 घंटे के अंदर इस कैटेगरी को अपग्रेड करके T1 मतलब शेप 1 में लाया गया है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्स ये करके वापस आया पलटन, और पलटन के साथ मैं चल दिया। उसके बाद मैं आपके सामने ये बताने के लिए यही तो गीता ज्ञान है, यही पॉजिटिविटी है जो आपको इनर स्ट्रेंथ देती है। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तो अब गो सेवा के प्रकल्प के रूप में हम गोरस को प्रमोट करने का एक प्रोडक्ट, जो हमारा एक कमिटमेंट है, वो हमारे दर्शकों के लिए अब संवाद को ओपन किया जा रहा है और वॉलंटरीली हमारे एस्ट्रीम्ड पैनलिस्ट ईच जो भी बोलना चाहते हैं 2-2 मिनट का समय रखिएगा, और आप अपने ही स्वतः ही उससे अपना क्रम बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं लाऊंगा तो वो एक यूं रहता है कि बोलना ही बोलना है, जिसको नहीं बोलना वो कोई खास बात नहीं, जिनको बोलना है वो आगे। Can I just finish up? Can I finish? Now your turn. We had spoken about binaries and dichotomies and things such as mind body and feelings versus reason, emotions versus reason. And there is also a feeling that emotions are bad, quote unquote, and reason is good. Actually, pioneering research, neurological research is showing exactly opposite. And this is something that I want to highlight in this program. People like Antonio Damasio, who I have mentioned, showed that pure reason is a disease. Actually, he studied patients with damage that made them impossible to be aware of their feelings. Such people are not able to take any decisions, they find, because there is no emotional color. Emotional color आपको बोलता है कि ये अच्छा या बुरा है। ये जब आपकी संवेदना समाप्त हो जाती है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। So it is not that you need absence of emotions or absence of desires, as many panelists have also wisely warned us that आपको desires भी absolutely essential होते हैं। What you need is control of them. You need to have right sort of emotions, the right sort of mental balance, the right sort of reaction as you start getting reactions with your own actions. So this business of Descartes' error and all that, we must realize that emotions are the essence and everything is connected in the brain. The hemispheres of the brain in charge of emotion versus analysis, corpus callosum के द्वारे वो connect होता है. So this is again the message of the Gita that you should do buddhi yukto jahatiyam.
उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशल. Time is out. Ultimately, it is the skill. Yeah. Time is Thank out. you. Good. Next. Next. जी बोलिए. Okay. Everything here makes a lot of sense, but can I get one answer here from everybody? Now, do we agree to the fact that man is made? Do we agree to the fact that man is made? We can't hear you properly. Something goes wrong. What is the question? Everything is made. I think she's saying man is made. Is man is made. Am Is I man audible? made. Yeah. Now you can repeat your question. Okay, I just want to ask a question from everybody. Is man made? Who will answer? Made. Everybody. I want everybody to answer. So Is man If you are made? taking a biological view, of course man is made. Okay. So we have one. Man is made. Man was Absolutely. created. Man was created. Man was created, right? Yes. Okay. So we have two here. Man is made, right? So Do we have any other answer here? yeah. I have nothing. Not only man. Nothing is made or destroyed. Everything Nothing just is made. exists. So man is not made. Nothing is Man made. is not. Nothing. सिंह साहब भी कुछ कह रहे हैं. जी Not जी emotion. Not rest. जी सिंह साहब बोलिए. ओपन है. जी. हाँ. ओपन है. जैसे ओपन राउंड है ये. बोलिए आप. Yes. जैसे कि जी जैसे कि डार्विन के बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया पहली बार और उस हिसाब से मैनकाइंड डेवलप हुई है या होमो सेपियंस डेवलप हुआ है. अगर हमारे आप वेदों में देखें तो अलग अलग 5 स्टेजेस बताई गई हैं कि पहले हम एम्फीबियन थे, उसके बाद हम मतलब कि क्या Vedas don't agree to the Darwin theory. Sorry, sir. Vedas don't agree with the Darwin theory. We don't agree with the Darwin theory. नहीं, I'm not saying that. I'm saying कि we already have our own theory. Vedas have their own theory of evolution. Evolution, yeah. Is Yeah, man made? That's appropriate. General साहब कुछ कह रहे हैं. Absolutely. Yeah. Ma'am, Yeah. it's a direct question, and like as a soldier, if I have to respond to your question, man is neither made nor created. It is the gift of the universe, I would say. That's in response to your question. It's a universal gift. It's a living organism which has been it is a integral component of this universe, without which something will go absent in the ecosystem. Good. Presence of man is very important in the ecosystem. प्रोफेसर बलराम सिंह साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, शायद सुनाई नहीं दे रहा था. I said the same. I hope I have not what I was confused you with saying my is- answer. This is No, not no, no, that no, into no, my no. mind. No. Now she will sum up now. She has put an query. Now her duty is there na. So we will put our ideas only. She will sum up. So जी. मेरा नाम लिखा बोला गया है इसलिए. हाँ बोलिए ना बलराम सिंह साहब. मेरा नाम बोला दिया गया इसलिए मैं बोलूंगा. हाँ बोलिए आप बिल्कुल बोलिए. मैं बोल दिया था वैसे शायद बोला था मैंने कि nothing is created, nothing is destroyed. Everything changes form. The form starts from energy. So that, like Major General is saying, whatever is needed, that appears and disappears on its own. And that's the whole idea of this 4 verses that we are reading today. Conclude That करिए. everything is just आचार्य जी conclude करिए. Time is going. No. that's So, the idea. रामोजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं. Yeah. Man has evolved from any other animal. He has evolved what he is today. Okay. oh, okay. Yeah. Sum So up. you mean to say that this entire structure that we have it just came out. It just came out from somewhere. And the eye started seeing and the ear started hearing and we started touching, the intellect came and the mind came
Is there any one person on this earth who can tell me clearly about the entire human body? One person who has the knowledge of You this want an entire answer, human body? if you, I will give you an answer, but it will not be done in the time frame that we have. If you Yeah. want No, an no, answer, Next if you next want an episode answer, में. if you want it, I will give it to you in Vedic terms, I will give it to you in cosmic terms, I will give it to you in energy terms. It is the terms that determine it. If you want to know the mystery of the brain, that is separate. If you want to know the mystery of the genes, it is separate. If you want to know what happens when mitochondrial energy is exchanged, that is different. So, you have to set your terms of you should not hit everywhere, please, because in every field I will be able to give you an answer, madam. Every field. And I say it with the utmost humility. She has something, I think, in her mind. I think it's fair to Yeah. give her a chance to say. या वो जो उनके दिमाग में वो सुनना चाहिए ना, वो पहले सुनेंगे, बाद में नेक्स्ट एपिसोड में इसको हो सकता है एलाबोरेटली डिस्कस कर लें. खंडेलवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? Exactly. So खंडेलवाल साहब कुछ कह रहे हैं? मैनेजमेंट के फील्ड में मैन एज लीडर उसके बारे में ये कहा जाता है कि सम लीडर्स आर बॉर्न, सम आर डेवलप्ड एंड सम आर थ्रस्टेड. जी, आचार्य जी क्या कहना चाह रही है? आचार्य जी आपका कंक्लूजन क्या है? My point is that this human body, man is made. Then what is man made? Is there anything that is man made? When a human being is made, then what is man made? तो आपका ये ego कहाँ जा रहा है? Where is your ego going that we have made this and we have made that and we are creating this and we are creating that? Your mind is made, your intellect is made, your body is made. It is a makeup, but it is a genuinely done, beautifully done, consciously done with a lot of knowledge. This entire body, this one eye, or this one nose, or your teeth, or your skin, or your arms, or your feet, your mind. There is nobody in this world till now who is able to understand this entire body. Do you think it has just come like that? Time is out. Next episode में इसको elaborate. It needs more explanation. It needs more aspects. More views. Yes, more views it needs. So we can fix it up for next episodes. But intelligently you have put forward right thing, which we should think about it, and later on we can make a different episode, a separate episode upon this. So हमारे एस्ट्रीम पैनलिस्ट में किसी और को हमारे पास 2-3 मिनट का समय और है. एक लाइन में कुछ कहना चाह रहा हूँ. एक मिनट में कर लीजिए. हाँ जी. हाँ, 1 मिनट, ज्यादा नहीं. मैडम बहुत धन्यवाद. आपने एक्चुअली यू हैव ट्रिगर्ड स्टिमुलेटेड अ थॉट इन माय माइंड. बट बीइंग अ सोल्जर, व्हाट इज एक्चुअली इज कमिंग एज अ कंसर्न टू मी is I don't know whether I should share it here or not, but my heart is not allowing me to suppress the feeling. Can this program, which is being conducted once in a week, devote some time once a while to discuss, correlate with what is happening in the internal harmony of the nation? Bhagavad Gita in relation to internal harmony. How best can we actually reach out, apply the theory towards galvanizing and bringing everyone together for a greater national integration? To you, please, Subhash. Right, good. एक मिनट खंडेलवाल साहब, 1 मिनट आपके पास है, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए. मेरे शेयर के 2 मिनट लेने दीजिए मुझे. नहीं, आज नहीं हो पाएगा. आज कुछ ज्यादा वक्ता है, इसलिए समय पहले ज्यादा नहीं. श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यज्ञ की तरफ ले जा रहे हैं. अब उनको ब्रह्म यज्ञ का कंसेप्ट वो दे रहे हैं कि सबको ब्रह्म स्वरूप समझो. जो साधन है वो भी ब्रह्म है, साध्य है वो भी ब्रह्म है, और क्रिया भी ब्रह्म है,
सब कुछ ब्रह्म है, और इसीलिए सबको ब्रह्म का स्वरूप जान करके अपना कर्म करो। तो यज्ञ के कंसेप्ट की तरफ श्री कृष्ण उनको ले गए हैं। मैंने जो है भगवत गीता पर जो है वो मतलब भगवत गीता फॉर मैनेजर्स के नाम से तो पुस्तक प्रकाशित की हिमालय पब्लिकेशन से, लेकिन इन दिनों नई शिक्षा नीति के अनुसार 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों को जो भगवत गीता को पढ़ाने की घोषणा हुई है कुछ राज्यों में, उसके संदर्भ में मैंने विचार किया। तो ये श्लोक 21 से 24 जो है, इनको मैं उच्च श्रेणी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए रिजर्व रखता हूँ। स्कूल के लिए ये योग्य नहीं है, इनकी फिलॉसफी थोड़ी ऊंचे लेवल की है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। और ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि स्कूली जो हमारा कैरिकुलम है, जिसमें गीता को अब गुजरात सहित कई राज्यों में लागू किया जा रहा है, इसको किस तरह का मॉडल अपनाया जाए कि बच्चे समझ सकें, ना कि वो बोरिंग एक ज्ञान की बात हो जाए। और वो भी हम लोगों में से ही किन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा। आचार्य जी क्या कहना चाह रही हैं? We'll take the 24th verse in the next program, Subhash ji. Okay, no problem. मैं इस समय इस प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहा हूँ। आप में से जो भी इच्छा रखते हो मेरे साथ जुड़ने की, सहयोग करने की, उनको खुला आमंत्रण है। हाँ, खंडेलवाल साहब की ये जो बुक उन्होंने बताई है श्रीमद् भगवत गीता फॉर मैनेजर्स, ये अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है। जिन व्यूअर्स को ये पुस्तक चाहिए, वाकई बहुत अच्छी पुस्तक है। मैनेजमेंट के, मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फार्मूलाज हैं उनके लिए अच्छी पुस्तक है। तो अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें या हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट में कुछ कहना है? 1-2 मिनट और है। एक सजेशन है मुझे, आचार्य जी को एक विनंती है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट, आई विल सेंड यू ए कपल ऑफ लिंक्स एंड प्रोग्राम्स जिसमें ये विवेचन हुआ है। जो आपने कहा ना कि आग के बारे में या मन के बारे में या मेड का ये जो डिबेट है, वेरी ब्यूटीफुली डन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड रिचर्ड डॉकिंस, यूट्यूब पर है। रिचर्ड सेल्फिश जीन उनकी जो पहली पुस्तक है, जो कि तो दुनिया की सबसे उनका एक बेस्ट सेलर बुक है। ये जो मेम्स बनाते हैं, मीम्स जो बनते हैं, उसका इन्वेंटर वही है, रिचर्ड डॉकिंस। डार्विनियन थ्योरी का आज की तारीख में लिविंग लेजेंड माना जाता है। कंटेम्पररी वैज्ञानिकों में बड़ा नाम है। ये क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने एक छोटा एपिसोड एक दिन नाडकर्णी साहब, एक दिन हम आपस में बात करके और इसके ऊपर एक एपिसोड जरूर लाएंगे, क्योंकि ये जो थ्योरी है, इसके हमारी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ये वाकई बड़ी डिबेट का इशू है। और यदि हम ये साबित कर पाते हैं तो ये बड़ी विजय पताका होगी। प्रोफेसर बलराम सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर बलराम सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। मैं एक लाइन ये कहना चाहता हूं, ना गलत है ना सही है, जो हम सोचे बस वही है। और बस तो ये इसमें हर व्यक्ति के हर अपने अपने विचार हैं और वही सही है, और वो हमारी चर्चा का विषय भी और शायद माध्यम और कारण भी वही है। राइट। रामोजी साहब आपको कुछ नहीं कहना है? सिंह साहब कंक्लूड कर दूं? जी बिल्कुल। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में आपने सबने हमारे दर्शकों से हम रूबरू हैं, आपने जाना। आज का हमारा जो गीता उपनिषद का एपिसोड था वो आधारित था गीता अध्याय 4 के श्लोक 21 से 24 तक का। ये आगे भी जारी रहेगा, यही एपिसोड लगभग इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, और पुनरावृत्ति भी कुछ होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ श्लोक हम समाहित करेंगे और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बात है इन श्लोकों में। आम आदमी के विद्वानों के भी समझ में एक बार में क्या, 2 बार में क्या, 3 बार में भी नहीं आती है। इसलिए इसको और थोड़ा एलाबोरेशन चाहिए और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए हम इसको और आगे भी जारी रखेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, कॉर्पोरेट लीडर टी रामोजी, और प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब, मेजर जनरल श्रीमान सुधाकर जी साहब, और रिटायर्ड IAS ऑफिसर अजीत कुमार सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में हमारा प्रोग्राम भारतीय वांग्मय को, भारतीय ज्ञान परंपरा को आम जन तक किस तरह पहुंचाया जाए, इसको लेकर हमने ये एंटरप्राइज शुरू किया है। आपसे हमारा आग्रह है कि जहां कहीं भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं,
लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कार्यक्रम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।